Every Indian should be proud of the fact that we are Indian, and it is in this context that we are celebrating Meri Mati Mera Desh, and it is being celebrated all over India, and this is being celebrated to to make people realize that it has never been easy to achieve independence for our country. And we should, every Indian, every responsible citizen of India should try his her level best to ensure that integrity, sovereignty of our country is maintained. And everyone should, as far as Meri Mati Mera Desh is concerned, we should come forward, we should celebrate in every way we can celebrate it. It is a proud moment for India. We are, progressing like anything. Our economy, as far as our economy is concerned, the democratic credentials of our country are concerned, I think we are progressing and we are developing the way it has never been before. So it is keeping in view the legacy, the way, we are moving forward in the world, that Meri Mati Mera Desh is being celebrated all over India. And I would request through the medium of media, through your media, to public, to every individual citizen of India, that they should come forward at family level, at individual level, at society level, and different departments together. We should cherish this opportunity and we should celebrate. ये भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी ने जो ये प्रोग्राम दिया है, मेरी माटी मेरा देश, आज पूरे भारतवर्ष में ये मनाया जा रहा है। इसका असली मतलब क्या है? मेरी माटी मेरा देश पूरे वर्ल्ड में, संसार में एक ही देश है, भारतवर्ष, जिसको इस अपनी माटी को हम भारत माता कहते हैं। बाकी संसार में कोई देश जो है वो अपने देश को माता के रूप में नहीं मानता। वह एक देश है भारत जो अपनी माटी को भारत माता के रूप में मानता है। इस देश के बड़े वीर सपूत हुए हैं जिन्होंने अपना बलिदान देकर आज हमें ये दिन मनाने के लिए यहाँ पे खड़ा किया है। मैं ज़्यादा तो नहीं, मैं एक खुदीराम जी जो हैं, हमारे एक वीर थे। 18 वर्ष उनकी उम्र थी और 18 वर्ष की उम्र में उन्होंने अपना बलिदान दिया। जब उनको फांसी पे लेके जा रहे थे तो उन्होंने गीता हाथ में रख के फांसी के फंदे को चूमा था। ऐसे ही महान ऐसे देश भी जो हैं भारतवर्ष में वीर सपूत पैदा हुए हैं। उन वीरों की कुर्बानी को हम भारतवर्ष के 140 करोड़ लोग जो हैं वो नहीं भूल पाएंगे। मेरा माटी मेरा देश के तहत हम लोग यहाँ आए हुए हैं। यह अभियान जो है हम लोग पूरे भारतवर्ष में चला रहे हैं। चूँकि हमें जो आज़ादी मिली है, इसमें हमारे अनेक महापुरुषों ने अपने जीवन की बलिदान दिया है। काफ़ी लोगों ने काफ़ी संघर्ष किया, तब जाके हमें आज़ादी मिली। तो आज़ादी का महत्व क्या होता है ये हम सबको समझना चाहिए। राष्ट्र जो है, इस राष्ट्र में जो लोग रहते हैं उन्हें एक आइडेंटिफिकेशन पहचान दिलाता है उस राष्ट्र का ध्वज। राष्ट्रीय ध्वज है हमारे लिए आन बान शान होता है, और राष्ट्र की मिट्टी जो है हमारे लिए माँ होती है, हमारे लिए सब कुछ होता है। तो राष्ट्र हमारे लिए सर्वोपरि है, राष्ट्रीय ध्वज हमारे लिए सर्वोपरि है। हमारी राष्ट्र की मिट्टी हमारे लिए माँ है, हमारा देश जो है हमारे लिए सब कुछ है। जय हिंद, जय भारत। जी, आज आप जैसे यहाँ हम देख रहे हैं कि आज़ादी का अमृत महोत्सव जो अब समापन की तरफ है, उसी के अंतर्गत ये जो प्रधानमंत्री जी के 103 में जो मेरा मन की बात में उन्होंने ये प्रोग्राम जो है मेरी माटी मेरा देश शुरू किया था। इसी के अंतर्गत ज़िला राजौरी के अंदर भी एसएसपी राजौरी डीसी साहब ने भी कल सुंदरबनी के अंदर भी इसी के तहत प्रोग्राम किए, और आज नौशहरा के अंदर एडिशनल एसपी नौशहरा रफ़ीक गिरी साहब की अध्यक्षता में ये सारा, और हमारे व्यापार मंडल के जो प्रधान हैं, सब ने मिल कर के नौशहरा के लोगों ने
हमने ये प्रोग्राम को जो है इनिशिएटिव ये किया है। इसी के दौरान हमने ये कसम खाया, एक बार फिर खाते हैं कि मेरी मिट्टी मेरा देश। आप जब हम जानते हैं कि इस देश को आज़ादी के लिए शहीदों ने कितनी कुर्बानियाँ दी हैं, उन्हीं कुर्बानियों को आज वंदन करने के लिए प्रधानमंत्री जी की तरफ से ये जो मेरी मिट्टी मेरा देश का एक कार्यक्रम जो है चल रहा है, उसी के अंतर्गत हम सब लोग जो हैं इसी के कड़ी में जुड़े हुए हैं। हम सब ये प्रण लेते हैं कि भारत माता की तरफ किसी ने भी अगर आंख उठा के देखी तो वो उसकी आखिरी सांस होगी। जय हिंद, जय भारत।